जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं चाहूँगी मेरे जितने भी प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो प्रोटेक्शन में रहें, हीलिंग में रहें। माता रानी इन पे सुरक्षा कवच हमेशा रखे और जितनी भी नेगेटिविटी है इनके आजू बाजू वो सब खत्म हो जाए, सब पॉजिटिविटी में आ जाए, सब पॉजिटिव सोचने लगे। अगर किसी ने इनके ऊपर कुछ किया है तो बैकफायर हो जाए और मेरे युवा सुरक्षित रहें। और जो क्लैरिटी पे नहीं है इनको आगे बढ़ने की क्लैरिटी माता रानी इन सभी को देती रहे। तो माता रानी लिखना मत भूलिएगा। हीलिंग आप लेते रहिए, फील करते रहिए और पॉजिटिविटी में आते रहिए। नेगेटिविटी से ईश्वर दूर रखें, पॉजिटिविटी आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हालांकि सभी को पता है नवरात्रे आ रहे हैं, तो मैं देखना चाहूँगी कि नवरात्रों में माता रानी आपकी कौन सी मैनिफेस्ट, कौन सी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तो जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जय माता रानी, जय अम्बे, जय काली माँ, जय दुर्गा मैया, जय गौरी माँ लिखेंगे और हम देखेंगे कि माता रानी आपके जीवन में क्या बदलाव ला रही है और क्या वार्निंग ला रही है, क्या गाइडेंस ला रही है, क्या प्यार ला रही है। हम सब देखेंगे माँ की तरफ से। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हे माँ, हे शिव शक्ति, हे ईश्वर, हे गणपति बापा, मुझे बताएं आप इस नवरात्रि में क्या लेके आ रहे हैं। मेरे यूवर्स की कौन सी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी और कौन सी नेगेटिविटी निकलने वाली है इनके जीवन से, वो भी मुझे बताएं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही। सबसे पहले माँ, जो आपके मैनिफेस्ट, जो आपके विशेस हैं, जो आपका ऑरा है, जो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा रहते हैं, बंधे बंधे रहते हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, करना बहुत कुछ चाहते हैं, तो पहले वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाली हैं। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इमोशंस दोनों में बैलेंस करना सिखाएंगी। आपके जीवन में बैलेंसिंग आ रहा है। सबसे जो बड़ी आपकी कमी जो जीवन में लग रही है वो बैलेंसिंग की है, जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो पहले यहाँ बैलेंस होगा, आप बैलेंस करेंगे, प्रैक्टिकल और इमोशंस को भी बैलेंस करेंगे। देन आप कैसे डिसीजन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में माता रानी लेके आ रही है। अब तक आप क्या थे, सोच विचार में थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, एक्शन टेकर नहीं थे। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं। माइंड क्लैरिटी ना होने की वजह से, ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से, या ये कह लो ऑप्शंस में ही कंफ्यूजन, यहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हो, आप इस धरती पे क्यों आए हो, क्या आपका मूल्य है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपका विज़न है, वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत लोग मुझे यहाँ पे डिसीज़न में कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, नई चीज़ कैसे लानी है, नया कैसे काम बढ़ाना है, कैसे नया करें। डेली का एक नया हेडेक है जो आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही हैं, क्लैरिटी देने के लिए आ रही हैं। और जो आपके क्रिएटिविटी का अगर आपका वर्क है और डेली आपको क्रिएटिविटी का करना है, वहाँ पे भी क्लैरिटी ला रही है। एक ऐसी पावर जहाँ आपको काम बढ़ेगा, लोग भी पसंद करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है। आपने अब तक जितनी भी मैनिफेस्ट की थी, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आपने अपनी मन्नतें मांगी थी माता रानी से, वो सुन के आपकी वो पूरी करने आ रही हैं। जो आपके लिए ब्लेसिंग ला रही हैं, बैंड बाजा के साथ, अनाउंसमेंट के साथ आ रही हैं, मैं आ रही हूँ। और पूरे वर्ल्ड में हर जगह ये अनाउंसमेंट है कि नवरात्रे आ रहे हैं। और कार्ड भी क्या आया है कि पूरी जगह बैंड बाजा के साथ आ रही हैं।
सबकी मैनिफेस्ट पूरी करने, इच्छाएं पूरी करने, अपने प्यार दिखाने, कंसर्न दिखाने, अपने भक्तों से मिलने माता रानी आ रही है। जो भी आप इस बार चहकते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, माँ को खुशी खुशी बुलाते हुए नजर आ रहे हैं, बदले में माँ आपके जीवन में एक स्थिरता लाएंगी। पहले आप अपने जीवन में ऐसे इस तरीके से डगमगाते रहते थे, डोलते रहते थे, लेकिन अब आपके जीवन में क्या आ रहा है? स्टेबिलिटी, स्थिरता, जहां पे आप अपने आप को स्टेबल करोगे, अपने डिसीजन को स्टेबल करोगे, अपने ऑरा को स्टेबल करोगे। मैं ये नहीं कहती कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन हाँ, जहां आपकी मेंटल क्लैरिटी नहीं थी वहां क्लैरिटी के साथ आप स्टेबल करोगे। धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे, चीजें वर्कआउट होंगी, क्योंकि आपकी चीजें यहां से चेंज हो रही है। ड्रीम्स आपके बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप नेक्स्ट विजन आपका चालू हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि आप अपने जीवन में खुद का घर बनाना चाह रहे हो, जो मुझे एनर्जी आ रही है, ग्रोथ करना चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, कुछ व्हीकल मुझे दिख रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है मुझे, घर में सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है। जिस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, फैमिली को लेके या बच्चों को लेके परेशान थे, वो खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। कि हो सकता है नवरात्रि के पास आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या आपकी विश पूरी होने वाली है, या बहुत टाइम से आप परेशान थे, जो आप इच्छाएं कर रहे थे कि माता रानी ये काम हो जाए, वो पूरे होते। कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो आ ही रहा है आपके जीवन में, चाहे वो किसी भी वे में आए, क्योंकि यहाँ आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो भी आप अपने जीवन में मिस्टेक कर रहे थे, चुलबुलापन था या बचपना था, इमेच्योरिटी थी, आप करना बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे जाना है, कैसे पाथ को क्लियर करना है, कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी माता रानी आपको सपोर्ट करने आ रही है। यहाँ पे वो आपको समझाएंगी, आपको दिशा दिखाएंगी कि इस पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना आप करना चाहते हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको विजन, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा आगे चल के जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही है, और ये बहुत स्पीड में होगा, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था। एक्शन होगा एकदम से, बहुत अच्छे तरीके से। क्यों होगा? क्योंकि आपकी डेस्टिनी अब चेंज हो रही है। और कौन ला रहा है? माता रानी ला रही है। तो माता रानी की भरपूर ब्लेसिंग, नॉलेज आपका बढ़ाएंगी, ब्यूटी आपका बढ़ाएंगी, ब्रेन आपका बढ़ाने वाली है, कॉन्सेप्ट आपका बढ़ाने वाली है, सही गलत की समझ आपको दिखाने वाली है, जोश, करेजियस, जिस चीज़ की आपके अंदर कमी थी वो बढ़ाने वाली हैं। कहीं ना कहीं आप कर्मा की राह पे चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, गलत चीज़ों को छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, संस्कार को अपनाने वाले हैं, अपनी कहते ना संस्कृति, नेचर, उसको आप अपनाने वाले हैं, धर्म की यात्रा में पहुंचने वाले हैं, या उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, या धार्मिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या खुद कोई बुक स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर, वो सारी चीज़ें लाएंगे जो आप कभी नहीं सोच सकते थे। तो ये बदलाव जो आएगा नवरात्र के बाद, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अब तक आपके जीवन में टावर, मतलब आप कुछ बना रहे थे फिर से टूट जा रहा था, बना रहे थे फिर टूट जा रहा था, आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, इस वजह से आपके जीवन में स्थिरता नहीं थी। लेकिन जितना आपको टूटना था आप टूट चुके, जितना आपको बिखरना था आप भी बिखर चुके, जितना आपका नाम खराब होना था हो चुके, जितना लोगों ने आपका नाम खराब करने में जितनी भी ताकत लगाई करने दो। लेकिन अब आपका समय आया है, क्योंकि यहाँ आपको क्या किया है, आपके दिमागी तौर को, मेंटली को पहले उन्होंने ब्लॉक किया, फिर उन्होंने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया, फिर सोलर सिस्टम को ब्लॉक किया, फिर आपकी रूट चक्रा को ब्लॉक किया। कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से चक्रा को ब्लॉक किया, आपके मनी को भी ब्लॉकेजेस किए हैं, नेगेटिविटी आई है, मनी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि माँ आपको एक गाइडेंस देने आ रही हैं, वो ऐसी गाइडेंस होगी जो आपके जीवन में, कोई ऐसा मेंटर आपके जीवन में आ सकता है, टकरा सकता है, या आप किसी से बात कर सकते हो जिसकी वजह से आप इन चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि माता रानी आपको ये राह दिखाने वाली है। और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स पैसों को लेके चल रहे थे, स्लो चल रहे थे, स्पीड में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एंड क्विकली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब विनाश होगा,
जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में आके कलह कर रही थी, जो थर्ड पार्टी बार बार आपके जीवन में डिस्टर्बेंस ला रही थी, जो थर्ड पार्टी आपको हमेशा मूड स्विंग डिप्रेशन में डालते हुए देखती है, उसको विनाश काल्य तो डेफिनेटली है, क्योंकि उसका दिमाग कैसा होगा, गुस्से वाला हो जाएगा। वो पर्सन कैसा हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन को हटाने में आ रही है। जिन लोगों के बीच में ये तीसरा पार्टी जो है ना, बार बार जो आ जाता है, इसको हटाने में आ रही है। और उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एग्रेशन, चिड़चिड़ा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो कार्मिक है, वो कार्मिक झेलना शुरू कर देगा वो पर्सन। तो दैट मीन्स आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में कलह मचा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर तंत्रा वंत्रा नेगेटिविटी डाल रहे हैं, आपकी इमेज खराब कर रहे हैं, या आपको किसी ने बुरा कहा है या गलत किया है, तो वो कर्मा बैक हो रहा है। यहाँ पे उसी पर्सन को सेंटर बैक किया जा रहा है जिसने भी आपके साथ गलत किया है। आपके साथ न्याय होगा, माता रानी खुद आ रही है, उनको छोड़ने नहीं देंगी। आप जितने प्योर सोल हैं, जितना आपने सहन करना था, जितना आप अपने इंट्यूशन पे जा रहे हैं, जितना आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप में हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप इसी ईश्वर के भरोसे में बैठकर आप उस डिवाइन को याद करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं कि आप बैलेंस करने में पूरी ताकत लगा रखी है। और कहीं ना कहीं आपको पता है, आज नहीं तो कल आपके जीवन में उजाला आएगा। माता रानी आपकी सुनेगी। तो बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, सेलिब्रेशन, लव लाइफ। आप अकेले थे, दूसरों को उजाला दे रहे थे, यहाँ तक कि आपके दिए हुए नॉलेज से लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे थे, नेगेटिविटी में जा रहे थे। नॉलेज का भंडार है आपके पास, लेकिन खुद के ऊपर ट्राई कभी नहीं कर पा रहे। वो जोश, करेजियस अपने लिए कभी नहीं आ पा रहा है आपके ऊपर। लेकिन आपके ऊपर एक प्रपोजल आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी विश पूरी होगी। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कंडीशंस बहुत ज़्यादा ठीक होते हुए दिख रही है। डोनेशन देना मत भूलिएगा। नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में पूरे 9 के 9 कपूर और 2 लौंग चलाना बिल्कुल मत छोड़िएगा, और साथ में डोनेट करना मत छोड़िएगा। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं बीच में देती रहती हूँ, राइट। जो लोगों ने आपके ऊपर गलत तरीके से गलत चीज़ों का उपयोग किया, अब वो नेगेटिविटी वापस जाके आपका वो नेगेटिव पर्सन, हेटर्स, आपके दुश्मन खुद नेगेटिविटी में जाते हुए दिख रहे हैं, लोनलीनेस में जाते हुए दिख रहे हैं, उनके इमोशंस खराब होते हुए दिख रहे हैं, लोनलीनेस में आ जाएंगे। दैट मीन्स आपको आपका खून जला जला के, आपकी चीज़ों को जला जला के इसने सब कुछ हासिल किया, लेकिन अब इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये अकेला पड़ जाएगा। इसका नाम खराब, इंस्टेबिलिटी, इमोशंस, फाइनेंशियली हर तरीके से टूट जाएगा। आप क्लियर हो जाएंगे, आपकी सोच क्लियर हो जाएगी, आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके की ब्लेसिंग, ओ माय गॉड, डिवाइन ब्लेसिंग और माता रानी की ब्लेसिंग, एक उजाला, एक लाइफ की नई शुरुआत, नई ग्रोथ, नया सक्सेस, नई पीढ़ी, बहुत कुछ नया आ रहा है। एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो जितने भी माता रानी के भक्त हैं, जिस भी माता रानी के भक्त हैं, उस माता रानी को विश करना, उनको प्रणाम करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ ही आ रही हैं, प्यार आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, सेलिब्रेशन, चारों तरफ का पहिया आपका आपके हिस्से में आ रहा है। बहुत सारे चीज़ें आ रहे हैं, आप एक्शन लेंगे, अब आप किसी का नहीं सुनेंगे। और जो आपके साथ षड्यंत्र रच रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, बैकफायर होगा, वो अकेले बैठते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके जीवन में नई शुरुआत आ रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है, माता रानी आप लोगों के लिए बहुत कुछ ला रही है। आशा करते हैं आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। इस एनर्जी को ग्रैब इट कीजिए, और जितनी भी नेगेटिविटी है आपके जीवन में, मैं माता रानी से बोलना चाहूँगी, सेंड टू बैक टू योर हेटर्स, जो भी आपके जीवन में भेज रहे हैं, और आप प्रोटेक्टेड रहें। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।